Hey everyone, welcome again. Before starting today's topic, I want to ask you a question about the meaning of a word, which is hooliganism. Do you know what does that mean? Yes, hooliganism means gundagardi, and this is going to be our today's topic. Today we will learn some of the words related to the criminal world. I will also explain the meaning of these words along with examples in both Hindi and English. But before beginning the video, please subscribe to the channel and also turn on the notifications by pressing the bell icon so that you don't miss any of my new videos. Now let's get started. So the first word for today is accusation. Accusation का मतलब होता है आरोप. इसके लिए दूसरा वर्ड जो कि यूज किया जा सकता है वो है allegation. आरोप हम उन पर लगाते हैं जिन्होंने कुछ इलीगल यानी कि गलत किया हो. He denied the accusations made against him. उसने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया. Accused. Accused. Accused का मतलब होता है आरोपी. जैसे कि accusation का मतलब होता है आरोप, वैसे ही accused का मतलब होता है आरोपी. Victim. Victim का मतलब होता है शिकार या फिर पीड़ित. Handcuffs. Handcuffs का मतलब होता है हथकड़ियां. The thief was taken to the police station in handcuffs. चोर को हथकड़ियों में थाने ले जाया गया. Ransom. Ransom का मतलब होता है फिरौती, यानी कि जब किसी व्यक्ति का अपहरण हो जाता है तो उसे छुड़ाने के लिए जो धनराशि मांगी जाती है उसे हम कहते हैं फिरौती, यानी कि ransom. The kidnappers demanded a ransom of 5 lakh rupees for the boy's release. अपहरणकर्ताओं ने लड़के को छोड़ने के लिए 5 लाख की फिरौती मांगी. Abduct. Abduct का मतलब होता है किडनैप, यानी कि अपहरण करना. A rich man's child was abducted and a ransom of 1 crore was demanded by the criminals. Remand. Remand का मतलब होता है जेल वापसी करवाना. The police took him on remand. पुलिस उसे जेल वापसी के लिए लेकर गई. Nab. Nab. Nab का मतलब होता है दबोचना या फिर गिरफ्तार करना. The police nabbed the criminal yesterday. पुलिस ने अपराधी को कल गिरफ्तार किया. Conspiracy. Conspiracy का मतलब होता है साजिश या फिर षड्यंत्र. I don't believe in conspiracy in this case. मैं इस मामले में साजिश में विश्वास नहीं करती. Hostage. Hostage का मतलब होता है बंधक या फिर जिसे अगवा करके कैद में रखा जाए. The hijackers say they will hold the passengers hostage until their demands are met. So friends, these were some of the words related to the criminal world. Now we will learn what do we call different kind of criminals in English. Hooligan. Hooligan का मतलब होता है गुंडा. जैसे कि hooliganism का मतलब होता है गुंडागर्दी, वैसे ही hooligan का मतलब होता है गुंडा. गुंडे को हम गून भी कहते हैं. Conspirator. Conspirator. जैसे conspiracy का मतलब होता है साजिश, वैसे जो व्यक्ति साजिश करता है उसे कहते हैं conspirator. Fugitive. Fugitive. Fugitive का मतलब होता है भगौड़ा, जो कि पुलिस के पकड़ने से पहले ही भाग जाए. Dacoit. Dacoit. Dacoit का मतलब होता है डाकू. Pickpocket. Pickpocket का मतलब होता है जेब कतरा या फिर पॉकेट मार. जैसे पॉकेट का मतलब जेब होता है, वहीं से ये वर्ड बना है जेब कतरा, यानी कि पिक पॉकेट. शॉपलिफ्टर. शॉपलिफ्टर. शॉपलिफ्टर वो होता है जो कि ग्राहक यानी कि कस्टमर बनने का नाटक करते हुए दुकान से चीजें चुराता हो. चेन स्नैचर. चेन स्नैचर. गले का हार खींचकर भागने वाले को चेन स्नैचर कहते हैं. स्विंडलर. स्विंडलर. स्विंडलर एक धोखेबाज होता है जो कि धोखा देकर पैसे प्राप्त करता हो या फिर किसी की जायदाद हड़पता हो. सिनर. सिनर. सिनर का मतलब होता है पापी. जैसे सिन का मतलब होता है पाप,
वहीं से ये वर्ड बनता है सिनर यानी कि पापी। बूजी, बूजी, बूजी का मतलब होता है शराबी। ईव टीजर, ईव टीजर, ईव टीजर वो होता है जो कि लड़कियों से छेड़छाड़ करता है। बूटलेगर, बूटलेगर, जो व्यक्ति शराब का इलीगल यानी कि गैर कानूनी धंधा करता हो उसे बूटलेगर कहते हैं। हार्डकोर क्रिमिनल, हार्डकोर क्रिमिनल, हार्डकोर क्रिमिनल खूंखार अपराधी को कहा जाता है। साइबर थीफ, साइबर थीफ, साइबर थीफ वो इंडिविजुअल होता है जो कि कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज करके लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर्स या फिर बर्थ डेट चोरी करता हो और उसका गलत इस्तेमाल करे। इसलिए ऐसे भी कहा जाता है कि नेवर शेयर योर OTP और पिन विद एनीबॉडी। I hope this video is informative for you. If yes, hit the like button and share this video with others also. And subscribe to my channel to watch more such videos and learn English with me. Don't forget to press the bell icon so that you can get the notifications of my latest videos. Till then, bye-bye.